अब हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या होते हैं? वाच्य वाक्य का वह प्रयोग है जिससे हमें यह पता लगे कि इस वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसको प्रधानता दी जा रही है। यानी कि कर्ता की या कर्म की या भाव की प्रधानता बताने वाले वाक्य वाच्य कहलाते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में वह वाच्य होता है जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है। क्रिया का प्रयोग भी कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। जैसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, राम पुस्तक पढ़ रहा है, शीला गुनगुना रही है। इन तीनों वाक्यों में हम देख रहे हैं कि कर्ता को प्रधानता दी जा रही है और उनकी क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया है, इसलिए ऐसे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और अक्सर कर्ता के बाद ने का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के वाच्य होते हैं कर्मवाच्य। आजकल कर्मवाच्य को अकर्तृवाच्य भी कहा जाने लगा है। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य यानी अकर्तृवाच्य को ही कर्मवाच्य कहा जाने लगा है। अकर्तृवाच्य में या कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माली के द्वारा पौधे सींचे जा रहे हैं, बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। इस तरीके के जो वाक्य बनते हैं इनमें कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। यानी कि जिस प्रकार की क्रिया होगी उसी कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष प्रयोग किया जाएगा। यानी कि कर्म के आधार पर ही क्रिया का प्रयोग होगा। इस तरीके के वाच्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, उनके लिए कुछ एक निश्चित तरीके के वाक्य बनाए जाते हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। जैसे कि जहाँ कर्ता अज्ञात हो वहाँ पर हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। जैसे सभी को सूचित किया गया या सबको चिट्ठियाँ भेजी गई, तो यहाँ पर कर्ता जब अज्ञात हो तो इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग हो, इस पर विचार किया जा रहा है, इस तरीके के वाक्य जहाँ हो, जहाँ सरकार द्वारा काम किए जाएं, वहाँ पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि सरकार ने जनहित में बहुत सारे काम किए या जनहित में बहुत सारे कार्य किए गए। इस तरीके का प्रयोग भी जहाँ सरकार या सभा के द्वारा कोई काम होता है वहाँ पर इस तरीके का वाक्यों का प्रयोग होता है। जहाँ सार्वजनिक कोई सूचना होती है वहाँ पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे सूचित किया जाता है कि कल अवकाश रहेगा, तो यहाँ पर कर्ता नहीं है। इस तरीके के वाक्य भी कर्मवाच्य में ही बनते हैं। जैसे कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता की गई, यहाँ पर कर्ता अननोन है, पता नहीं है, इसलिए इस तरीके के जो वाक्य बनेंगे वो कर्मवाच्य में बनाए जाएंगे। कर्मवाच्य में खास ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है इस प्रकार के वाक्यों में, और जो क्रिया होती है वो कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग की जाती है। भाववाच्य। भाववाच्य का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ वाक्य में कर्ता या कर्म को प्रधानता न देकर भाव को प्रधानता दी जाती है, वहाँ पर भाववाच्य होता है। भाववाच्य में हमेशा क्रिया एक वचन और पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है। अधिकतर इनका प्रयोग निषेधात्मक भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में ध्यान रखा जाता है कि कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है और अधिकतर असमर्थता व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे मुझसे तो अब बैठा भी नहीं जाता या उससे अब और चला नहीं जा सकता। इस तरीके के जो वाक्य होंगे वो भाववाच्य में आते हैं। भाववाच्य का प्रयोग अक्सर निषेधात्मक, जहाँ पर हम कार्य को करने की असमर्थता जहाँ हो, जैसे वहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, मुझसे तो अब चला नहीं जाता। तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे जहाँ असमर्थता व्यक्त होगी वहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग होगा। और भाववाच्य का प्रयोग अक्सर क्रियाओं में एक सलाह के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब चला जाए, चलो अब इस काम को कर लिया जाए। इस तरीके के वाक्य भी जो है वो भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं।
परीक्षाओं में वाच्य पर दो प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। या तो वाच्य परिवर्तन के लिए प्रश्न होगा, या आपको वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस वाच्य का है। कभी कभी आप देखते हो कि भाववाच्य में से का प्रयोग नहीं होता, कर्ता भी नहीं होता, लेकिन वो भाववाच्य होता है। जैसे कि रात भर कैसे जागा जाएगा, यहाँ पर आप देखिए ना कर्ता है और ना यहाँ पर से का प्रयोग है, लेकिन आप वाक्य को पढ़कर यह समझ सकते हैं कि इसमें भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए यहाँ यह वाच्य कैसा होगा, भाववाच्य होगा। अब और ले लें, गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया, यहाँ पर ना तो कर्ता है और ना यहाँ पर के द्वारा का प्रयोग है, लेकिन आप देख सकते हो कि गांधी जी का स्वागत किया गया, किसने किया ये नहीं दिया है, लेकिन कर्म को प्रधानता दी जा रही है, इसलिए ये वाक्य कैसा होगा, कर्मवाच्य होगा। तो इस तरीके से आप वाक्य को भी ध्यान में रखेंगे कि उन वाक्यों से क्या भाव निकल कर आ रहा है, भाव की प्रधानता हो रही है या उसमें कर्म की प्रधानता हो रही है। आप सबको सूचित किया जाता है या सर्वजनों को सूचित किया जाता है। जब इस तरीके के सेंटेंस होंगे या वाक्य होंगे तो वहां पर आप ध्यान जानते हैं कि कर्ता मुख्य नहीं है, कर्ता है ही नहीं, तो वहां पर ऐसे वाक्य कर्मवाच्य होंगे। तो हम भाव को ध्यान में रखकर भी इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर रूपांतरण आया है तो आप रूपांतरण कर सकते हैं, अगर वाच्य पूछा गया है तो हम निश्चित तौर पर उस वाक्य को ध्यान से पढ़ें और जिस भाव की प्रधानता हो या कर्ता या कर्म की प्रधानता हो उस तरीके से हम वाच्य को बता सकते हैं। अभी हम वाच्य रूपांतरण करेंगे, यानी एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलना, उसको रूपांतरण करना, चेंज करना। जिस तरीके से आप अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो, उसी तरीके से हिंदी में भी हम बनाते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जहाँ कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है, यानी कि कर्ता जिस वचन का होगा उसी वचन की क्रिया होगी, जिस वचन का कर्ता होगा वचन लिंग जिसके अनुसार होगा वैसे ही क्रिया भी होगी। लेकिन जब हम उसे कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। कैसे परिवर्तित होगी कि उस समय कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया का जो रूप होगा वो उस वाक्य के कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगा। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर राम कर्ता है, तो जब इसे हम, यह कर्तृवाच्य वाक्य है, इसे हम जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। वहां पर कर्म क्या है, पुस्तक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए उसमें क्रिया किस में परिवर्तित हो गई, स्त्रीलिंग में। यहां पर हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, वहां राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। बच्चे फूल तोड़ते हैं, अब वहां पर बच्चों के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। लड़कियां गाना गाती हैं, लड़कियों के द्वारा गाने गाए जाते हैं। तो यानी कि अगर हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो जो क्रिया पहले वाले वाक्य में, यानी जो कर्तृवाच्य में जो क्रिया लगी थी वो कर्ता के अनुसार लगी थी, यानी जो कर्ता का वचन और लिंग था वही क्रिया का था। लेकिन जब कर्मवाच्य हम बनाएंगे तो उस वाच्य में जो कर्म का लिंग और वचन होगा वही क्रिया का होगा। बस इस बात को हमने ध्यान में रखना है। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। एक पहली बात कि हम कर्ता के बाद के द्वारा का प्रयोग करेंगे और दूसरी बात क्रिया में परिवर्तन करेंगे। क्रिया कर्तृवाच्य में जहां कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में वो कर्म के अनुसार होगी, यानी लिंग वचन वही होगा। इस तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय भी जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वही नियम हमने यहाँ पर भी अपनाना है। जैसे कर्मवाच्य में जो क्रिया कर्म के अनुसार थी उसको हम यहाँ जब कर्तृवाच्य बनाएंगे तब उसे हम कर्ता के अनुसार क्रिया बनाएंगे। जैसे कि कर्मवाच्य में वाक्य लें, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। अब इसको हम जब कर्तृवाच्य बनाएंगे तो पुलिस ने चोर पकड़ा, यानी कि हमने किस में परिवर्तन किया, एक तो हमने के द्वारा शब्द को हटाया और दूसरी बात हमने क्रिया में परिवर्तन किया कि यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार लगाई है, जो लगी थी उसको हमने कर्ता के अनुसार लगाया। जैसे कि बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। अब हमने कैसे किया उसको, जब हम कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो बच्चे पतंग उड़ाते हैं,
तो के द्वारा को हटा दिया और हमने क्रिया को परिवर्तित कर दिया। तो वही नियम हम यहाँ पर अपनाएंगे जो हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय किया था, और वही हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय करेंगे। हाँ, यदि हमने कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना है तब वहाँ पर हम कर्ता के बाद से का प्रयोग करेंगे और उस वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि उस वाक्य में भाव की प्रधानता दिखाई दे। जैसे कि बुढ़िया सड़क पार करती है, कर्तृवाच्य है। इसको जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो बुढ़िया से सड़क पार की जाती है, बुढ़िया से सड़क पार की जाती है, यानी कि यहाँ पर से का प्रयोग होने पर हमें बुढ़िया के सड़क पार करने में एक असमर्थता सी व्यक्त होती है, एक भाव व्यक्त होता है। इसी तरीके से बुढ़ा चल रहा है, वहां पर जब हम उसको भाववाच्य में बदलेंगे बुढ़े से चला जाता है, यानी वो चल सकता है, कोशिश करने के बाद एक भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। तो जब भी हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बदलेंगे, और एक बात ध्यान रखेंगे कि भाववाच्य में क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में प्रयोग होती है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो हम बदल सकते हैं। अब यहीं पर मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, अब इसको भाववाच्य में जब बदलेंगे तो मुझसे पढ़ा जाता है, यानी मुझसे पढ़ा जाता है, यानी कि मैं पढ़ सकने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरीके के एक भाव की अभिव्यक्ति से लगाने पर प्रतीत होती है। मैं चल सकता हूं, या जैसे मुझसे अब और पढ़ा नहीं जाता, जब मुझसे मैं पढ़ सकता हूं, हम इस तरीके से बदल सकते हैं, मुझसे अब और पढ़ा नहीं जा सकता। तो सकना शब्द का प्रयोग करने से और कर्ता के बाद से का प्रयोग करने से भाव की अभिव्यक्ति अधिक हो जाती है। तो जब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलें तो हम कर्ता के बाद से का प्रयोग करें और क्रिया एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग करें तो भाववाच्य बनेगा। इस तरीके से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदल सकते हैं। कर्मवाच्य वाले वाक्यों को भी हम भाववाच्य में बदल सकते हैं, लेकिन अधिकतर कर्तृवाच्य जो है वो भाववाच्य में बदले जाते हैं, क्योंकि वहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। कर्म भाव की प्रधानता करने के लिए उसे हम बदल सकते हैं, लेकिन जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ भाव इतना नहीं होता, इसलिए अकर्मक क्रियाओं को भी हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। जैसे बच्चे से चला जाता है, या तो इस तरीके के से लगाने पर जब हम कर सकते हैं तो वहाँ असमर्थता प्रकट होगी।